कभी कभी लगता है कि कोई ऐसा है ही नहीं जिसे हम दिल से अपना कहें, जिसे हम कह सकें कि ये मेरा है, कि ये मेरी है। हम जिसको दिल से अपना मानते हैं, एक दिन पता चलता है कि वो तो हमारा अपना कभी था ही नहीं। हम अकेले पड़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं, अपनी परेशानियां बताई हैं। अमन ने पूछा है, सर मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं और उनसे मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव भी आया है, पर मेरा एक प्रश्न है। आप कहते हो कि जिस रिश्ते में आपको सिर्फ दुख मिल रहा हो या जो इंसान आपको छोड़ के चला गया हो, आप वहां से अपना ध्यान हटाकर अपनी जिंदगी की तरफ लगाएं, अपने पास्ट को भूलकर अपना सारा ध्यान अपने भविष्य की तरफ लगाएं। पर मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा हूं। क्या कारण है जिसकी वजह से हम किसी इंसान को सब कुछ सच जानते हुए भी भूल नहीं पाते? अमन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। किसी इंसान को न भूलने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम उसके लिए मन में कुछ न कुछ नाराजगी रख के बैठ जाते हैं। हम उसके लिए अपने अंदर शिकायत रख के बैठ जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, कि उसने मेरे साथ गलत क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। जब आपका किसी के साथ रिश्ता टूट जाता है, आपकी जिंदगी से कोई इंसान चला जाता है, तो जाहिर सी बात है आप उस इंसान के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। आप उस इंसान के लिए पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। आपके अंदर उसके लिए नफरत आ जाती है। जो इंसान आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा लगता था, आज वही इंसान आपको दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगता है। बस यही कारण है जो आप उस इंसान के लिए अपने अंदर शिकायत, नफरत, नाराजगी रख के बैठ जाते हैं। उसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, पुरानी बातों को भूलते नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब तक उस इंसान को माफ नहीं करते, तब तक आपका उसके साथ रिश्ता जुड़ा ही रहता है। पहले प्यार का था, अभी नफरत का है। पहले उसमें अच्छाइयां दिखाई देती थी, अभी उसमें बुराइयां दिखाई देती हैं। पहले वो आपकी हर खुशी का कारण था, आज वो आपके हर दर्द का कारण बन जाता है। बस यही कारण है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लोग माफ करना ही नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? माफ आपको उसके लिए नहीं करना है, माफ आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको अब मूव ऑन करना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको उस इंसान से अब मेंटली, इमोशनली कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना प्यार का, ना नफरत का, ना खुशी का, ना दर्द का। आप इस बात पे विश्वास करके देखिए, अगर आप किसी को भूलना चाहते हो ना, तो उसकी सारी गलतियों को भुला दो। आप यादों में प्यार की वजह से नहीं अटके हो, आप यादों में शिकायत की वजह से, नफरत की वजह से, दर्द की वजह से अटक गए हो। तो अब जाने दो इस दर्द को, जाने दो सारी शिकायतों को। जब आपके मन से ये नफरत, ये दर्द, ये सारी शिकायतें चली जाएंगी, देखना उस दिन वो इंसान भी आपके मन से निकल जाएगा। सोनू सिंह ने पूछा है कि मैं किसी के साथ 8 साल रिलेशनशिप में था और उसकी शादी हो रही है, अब वो मुझे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम अपने नए जीवन के बारे में सोचो, फिर भी वो मुझसे रिश्ता रखना चाहती है। क्या मुझे उसका साथ देना चाहिए या नहीं? आपने उससे बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो इंसान किसी और का जीवन साथी बनने वाला है, आप अगर उनके जीवन से जुड़ेंगे तो आप अपना भी जीवन खराब करेंगे, उनका भी जीवन खराब करेंगे। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और उसे भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। किसी ने एक प्रश्न पूछा है, सर एक बात बताइए, किसी को छोड़ना धोखा ही तो होता है ना? इसे सिंप्लीफाइड कर दीजिए एक वीडियो में। जबकि दोनों इंसान कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान बिना किसी बड़े रीजन के छोड़ के चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल है, वो इंसान आपसे कमिटेड था ही नहीं। किसी से शब्दों में कमिट होना और किसी से आत्मा से कमिट करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब कोई इंसान आपसे दिल से कमिट करता है, आत्मा से कमिट करता है, वो इंसान आपको छोड़ ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा, वो आपको पाने के लिए हर चीज छोड़ने को तैयार हो जाएगा। पर जो बाहरी तौर पे आपसे जुड़ा होगा, वो दूसरी चीजों को पाने के लिए आपको छोड़ देगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, आपने जो उस इंसान के साथ अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया था, उसकी वजह से वो चीज आपको बहुत हर्ट करती है, क्योंकि आपने आत्मा से कमिट किया और उस इंसान ने सिर्फ शब्दों में कमिट किया। पर मैं कहूंगा कि ये लोग बहुत अच्छा करते हैं जो आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, ताकि आपकी आंखें खुले
और उनका असली चेहरा आपको समझ आए। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तब आपको उसकी कोई गलतियां नहीं दिखाई देती, आपको उनकी हर चीज सही लगती है। लेकिन जैसे ही वो आपकी जिंदगी से जाते हैं, तब आपको सारी पिछली बातें समझ में आती हैं कि वो इंसान एक्चुअली में कैसा था आपके साथ। पार्थ ने पूछा है, सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने रिलेशनशिप को लेकर कि उसके मन में मेरे लिए क्या है, उसका मुझसे प्यार है भी या नहीं। मैंने आपके वैसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, पर आप कोई एक आसान सी चीज ऐसी बता दें जिससे समझ में आ जाए कि उस इंसान के मन में मेरे लिए प्यार है या नहीं है। सुनो पार्थ, जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है, एक ही चीज है, वो है उसे वैल्यू देना, उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल जगह देना। अगर उस इंसान को आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, वो आपको अपनी जिंदगी में सबसे स्पेशल जगह देंगे। एक बात आप खुद से पूछना, क्या आपको उसके साथ स्पेशल फील होता है? क्या आपको यह महसूस होता है कि वो इंसान आपको कितना स्पेशल मानता है, कि उस इंसान ने आपको अपनी जिंदगी में कितनी स्पेशल जगह दी है? बस इसी एक ही चीज से सब कुछ तय हो जाता है। जब कोई इंसान हमको खुद से ज्यादा वैल्यू देता है, तो वो इंसान हमसे सच में बहुत प्यार करता है। सब कुछ इसी पे ही डिपेंड करता है कि वो आपकी फीलिंग्स की कितनी वैल्यू करता है, कि वो आपकी कितनी वैल्यू करता है, कि वो आपको पाकर खुद को कितना लकी मानता है, लकी मानती है, कि वो आपको खोने से कितना डरती है। देखो पार्थ, जो आपको वैल्यू देगा ना, आपको उसके लिए तिल तिल मरना नहीं पड़ेगा, आपको उसके लिए ऐसे तड़पना नहीं पड़ेगा, ऐसे दर्द में नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान खुद आपसे दूर नहीं रह पाएगा। वो अपना टाइम देने के लिए आपको कभी नहीं तड़ पाएगा। और सच कहूं, अगर उसने आपको सच में उतनी वैल्यू दी होती, सच में आपको उतना स्पेशल फील कराया होता, तो आप अपना ये सवाल ही मुझे नहीं भेजते। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, फील कीजिए। सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। किसी ने एक सवाल पूछा है कि सर, लड़के खुद से कम पढ़ी लड़कियों से भी शादी कर लेते हैं, या खुद से जो पैसों में कम होती है उस लड़की से भी शादी कर लेते हैं, पर लड़कियां खुद से कम पढ़े लिखे लड़के से शादी कभी नहीं करती, ऐसा क्यों? अब क्या कहूं, इस सवाल का जवाब तो मुनि से ही पूछ लेना। संजय ने पूछा है, सर एक रिलेशनशिप में कौन सा मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड मॉर्निंग का या गुड नाइट का? ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग का, क्योंकि जो इंसान अपने दिन की शुरुआत आपसे करता है, अपना दिन शुरू होते ही सबसे पहले आपको याद करता है, इसका मतलब आप उस इंसान की जिंदगी में सबसे खास इंसान हैं। आप उस इंसान की जिंदगी में सबसे पहले आते हैं। ऐसा नहीं कि गुड नाइट कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दोनों में से अगर कुछ ज्यादा है तो गुड मॉर्निंग। नूर खान ने पूछा है कि वो मुझे एक एक 2-2 महीने कॉल नहीं करती, मैं रोज रोज मैसेज करता था, रिप्लाई नहीं करती थी, और उसने रिप्लाई किया तो हमारा बहुत झगड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा इन सब बातों का मतलब क्या है। इन सब बातों का सीधा सा मतलब है उसे आप में इंटरेस्ट नहीं है, और जिसे आप में इंटरेस्ट नहीं है आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। प्लीज आप उसमें इतना इंटरेस्ट मत दिखाइए, क्योंकि उसे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ताहिर ने पूछा है, सर समझ में नहीं आता, लड़कियां कहती कुछ और है, करती कुछ और है, कैसे समझ में आएगा? अरे ये तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, तो तुमको कहां से समझ में आएगा? आप ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, आप इन बातों को समझो। अर्जुन ने पूछा है, सर आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स, यू आर लाइक एंजल टू मी, आई रियली लव यू सर, बट सर माई प्रॉब्लम इज आई वॉज इन रिलेशनशिप फॉर 2 years, नाउ शी ब्रोक अप विद मी एंड इट्स हर्टिंग मी टू मच, आई एम मिसिंग हर बैडली, आई कांट लिव विदाउट हर, सर प्लीज हेल्प मी, हाउ डू आई गेट माई एक्स बैक? अर्जुन, first thing you should know about a relationship, you cannot go backwards in a relationship. Understand this. You cannot go backwards in a relationship. We as a human, we want to stay in our comfort zone. We want to stay in our routine. Even it's not working for us anymore. I can understand your situation. It's really hard to move on. When you are in a long-term relationship, it's really heartbreaking. But understand this. When you allow yourself to move on, then you grow as a person, then you grow as a man, and you become 1,000 times stronger than you ever were before. If you go back to that girl again, you will lose
You lose the powerful lesson you can learn from this. I know moving on is the hardest thing to do, but it makes you a stronger person. But if you stay and go back to that girl, you will not grow. Don't be a crying baby. Be a man. Yes, it's possible. You can get her back in your life. But why you want her back in your life? When you are in a relationship, you guys are like a team. And if she is not strong enough to stay with you, let her go. No matter how much you loved her, no matter how much you care about her, she is a bad teammate for you. You don't want a teammate who is going to leave. You don't want a teammate that you cannot trust to be loyal. And even she left you for your own good, still you can't trust her. She is not loyal to you. She is not committed to you. She is not your teammate. So let her go and you should move on and just close your door for her. और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पर बाकी बातें फिर अगले वीडियो में करेंगे। आप सबको बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए और इतना अपना मानने के लिए। अभी तो आप सब जैसे एक परिवार की तरह लगते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे आप दिल की बात नहीं कर सकते, तो न्यू लाइफ है आपके पास। अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, मैं हूं आप लोगों के साथ। आपको जो भी कुछ बात करनी है, जो भी मन की परेशानी है, जो भी मन की उलझन है, आप जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी बातों का जवाब देने की और आपसे बात करने की। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश्वास रखना, एक दिन ये सारी परेशानियां, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी।